नहीं है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध में उद्देश्य और महत्व। ठीक है, आज का चैप्टर भी हमारा बिजनेस का प्रबंध ही है, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है उद्देश्य और दूसरा है हमारा महत्व। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो प्रबंध होता है, ठीक है, ये क्यों किया जाता है। तो प्रबंध से हमारी कौन कौन सी जरूरतें पूरी हो सकती है। एक तरीके से प्रबंध जो होता है वो हमारे संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो हमारे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करता है। संगठनात्मक उद्देश्य का क्या मतलब होता है। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है वो हमारी आर्थिक होता है ना, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसे कि संगठनात्मक उद्देश्य ये बोलता है कि किसी भी बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके हित का ध्यान रखना, मतलब कि उनके बारे में सोचना। हमारे बिजनेस में जो भी संसाधन है हम उनको इस तरीके से यूटिलाइज करें, इस तरीके से उनका उपयोग करें कि हमारे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उन तक उस चीज़ का फायदा पहुँचे। ठीक है, तो उसमें अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो उससे हमारे बिजनेस की जीवन रेखा और हमारे बिजनेस का लाभ और हमारे बिजनेस का विकास ये सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य जो होता है एक तरीके का आर्थिक उद्देश्य होता है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस का आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। जीवित रहने का क्या मतलब है। कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस यही चाहता है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव करे, जिए, ठीक है, लंबा चले। तो अगर हम अपने हमारे जो कर्मचारी हमारे बिजनेस में जो लोग हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस में जो संसाधन है उनका इस तरीके से प्रयोग करें कि हमारे बिजनेस के लोगों को उसका फायदा हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो कर्मचारी जो हो गए वो अच्छे से काम करेंगे, जिससे हम अच्छे से काम करेंगे, जीवन हमारा बिजनेस का लंबा हो जाएगा, क्योंकि नई नई तरह की चीज़ें क्रिएट होंगी और सब लोग खुश रहेंगे उसमें। ठीक है, और नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगी, प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा होगा, विकास होगा हमारे बिजनेस का। विकास का मतलब जैसे कि हमारे बिजनेस में बिक्री बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्या कहते हैं कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी, अच्छे कर्मचारी होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कवर होती है, हमारे संगठनात्मक उद्देश्य से। फिर आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो एक समाज में होता है। ठीक है, हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग रह रहे होते हैं, तो हमें उन लोगों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा बिजनेस को हमें नई नई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे रोजगार की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या है उसे हम हल कर सकते हैं अगर अपने कंपनी में लोगों के लिए कहते हैं नौकरियां निकाल दें, जिनसे लोगों को उनका आर्थिक स्तर, जो आर्थिक जीवन है वो उनका थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अस्पताल हो गए, ऐसे एनजीओ टाइप के ओपन कर देना, जिससे भी हमारे क्या कहते हैं क्या समाज का विकास ही होगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रबंध होता है हमारे सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। पैसे डोनेट कर देना विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, और हमारे देश के लिए, हमारे समाज में सफाई का ध्यान रखना। आपके बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं गंदगी ना होना, इन चीज़ों की ध्यान भी क्या कहते हैं प्रबंध द्वारा किया जाता है। तो प्रबंध जो होता है हमारे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं चलता। प्रबंध जो होता है हमारे कर्मचारियों के हिसाब से भी चलता है। कर्मचारियों को टाइम पे वेतन देना, ठीक है, और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा कोई प्राइज की तरह देना, जैसे वो बोलते हैं ना बोनस टाइप का, कि उन्होंने अच्छा काम किया, उनको मोटिवेट करने के लिए, हाँ तुम ऐसा अच्छा काम करो। और इससे क्या होगा, कर्मचारी जो होगा उसमें ये अंदर से ये फीलिंग आएगी उसके अंदर कि हाँ उसे अच्छा करना है, वो अच्छा करेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, और उसे भी टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए क्या मिलेगा, अच्छा वेतन, अच्छी सैलरी मिलेगी, जिससे वो इसके लिए अप्रिशिएट होगा। उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, कर्मचारियों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य में। क्योंकि कर्मचारी जो होते हैं वो हमारे बिजनेस का बहुत मेन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आधा हमारा बिजनेस चल रहा होता है। अगर वो लोग काम छोड़ के चले जाएंगे या वो काम नहीं करेंगे तो कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। तो हमारे को व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति भी प्रबंध द्वारा कराई जाती है। तो प्रबंध जो होता है वो हमारे संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, प्रबंध हमारे कहते हैं सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति करता है, और प्रबंध हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। तो अभी तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि प्रबंध का महत्व क्या है। प्रबंध का महत्व का मतलब क्या है कि प्रबंध जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रबंध को अपनाया जा रहा है। उद्देश्य का मतलब ये था कि ये हमारे बिजनेस में किस कार्य में काम आता है,
ठीक है, क्यों इसे अपनाया जा रहा है ये इसमें भी, और महत्व में ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है और ये क्यों जरूरी है ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध के महत्व के बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो प्रबंध का महत्व क्या है? पहला ये होता है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक है। ये क्या, जैसे मैंने बताया था आपको इसकी विशेषता में कि ये हमारी सामूहिक क्रियाओं में काम आता है, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, प्रबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रबंध का काम ही क्या होता है, सारे काम को मिलके करना, मतलब कि एकता से पूरा कराना, परफेक्टली कंप्लीट कराना। तो जहाँ पर सामूहिक क्रिया होती है, जहाँ पे 2-4 लोग मिलकर एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या होता है, उनके बीच में ऐसा एक बॉन्ड बना देता है जिससे कि क्या कहते हैं, काम जो परफेक्टली हो, टाइम पे हो और कुशलता से हो। ठीक है, तो ये जो प्रबंध होते हैं हमारी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, मतलब कि जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी है वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से उस काम को कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करेगा। फिर आता है कुशलता भर्ती है। कुशलता भर्ती का मतलब क्या है कि अगर हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो मिनिमम लागत पे, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पे काम अच्छे से हो जाता है। ये हमारे क्या कहते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने में भी बहुत हेल्प करता है। फिर आता है गतिशील संगठन। गतिशील संगठन का मतलब क्या होता है, अगर प्रबंध जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज भी करते रह सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रबंध होता है वो आसानी से बदलता भी रह सकता है, क्योंकि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट चेंज कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसमें रिस्क बहुत होता है, कभी भी कोई भी फैक्टर हमें इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी पर्यावरण हो। ठीक है, तो इस बाहरी और आंतरिक पर्यावरण के रिस्कों से भी, खतरों से भी हमें मैनेजमेंट बचाने में बहुत सहायक है। फिर आता है व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या है, जो हमारे कर्मचारी या फिर पॉइंट है कि उनकी आवश्यकताओं की रिस्पेक्ट, ठीक है, और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए नई नई तकनीकों की पूर्ति भी मैनेजमेंट हमें करवाता है। फिर आता है समाज के विकास के लिए। समाज के विकास में भी यही वाला आ गया, मतलब कि उद्देश्य और महत्व में ज़्यादा फर्क नहीं है। उद्देश्य में वो हमारे को हमारे अंतिम बिंदु तक पहुँचाने के लिए क्या क्या कर सकता है ये है, और जब ये सब करता है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समाज के विकास से क्या मतलब है, ये हमारे, हम जिस समाज में अपना बिजनेस कर रहे हैं उस समाज के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, उनकी कहते आवश्यकताओं का ध्यान रखना, और कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारे समाज को खतरा हो, हमारे समाज को हार्म हो, इस चीज़ का भी ध्यान प्रबंध रखता है। तो ओवरऑल आज आपने अभी तक जो मेरी वीडियो थी 3 पार्ट में हो गई थी इसी टॉपिक पे, जिसमें मैंने पहले पार्ट में समझाया था प्रबंध क्या होता है, दूसरे में प्रबंध की विशेषता है, और आज ये तीसरा पार्ट है, इसमें मैं आपको समझा रही थी प्रबंध का उद्देश्य और प्रबंध का महत्व। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं था, फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट मेरे लिए था, जिसमें मैंने आपको ये 3 वीडियो में इंडिविजुअली एक एक टॉपिक करके बताया, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में इसलिए नहीं बना रही क्योंकि आप लोग भी नहीं देखते हो, फिर आप लोगों को भी रहता है ये बहुत लंबी है, आपको बोरिंग लगने लग जाती है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आप अगर एक दिन में एक लेक्चर भी देखोगे, क्योंकि अभी आपका ये नहीं स्टार्ट हुआ, अगर आप एक दिन में एक लेक्चर भी देखोगे तो आराम से सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक दिन में एक टॉपिक आप देख रहे हो, देखने वाला ये नहीं सिर्फ देखा और छोड़ दिया, उससे आप नोट्स बनाओ उसके प्रॉपर। ठीक है, उस एक एक वर्ड को समझो, अगर आपको डेफिनेशन में कोई वर्ड समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी, आई एम श्योर उसका भी पूरा आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।